Hello everybody. Today I am going to tell you how to tell when we depart from somewhere. Means जब हम किसी से मिल करके जाते हैं, जिसको कहते हैं विदा लेते समय, हम कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब होता है विदा लेते समय। तो विदा लेते समय को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ मिलकर जाते समय। तो मिल करके जब हम जाते हैं तब हमें कैसे बोलना चाहिए, तो हम कहेंगे ओके बाय, सी यू। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर मिलेंगे। तो ए कहेगा ओके बाय सी यू, तो उसका बी जवाब देगा सी यू। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट आता है ओके बाय सी यू टुमारो, कल फिर मिलेंगे। तो बी इसका जवाब देगा सी यू। ओके, अब हम इसके जगह कह सकते हैं ओके बाय सी यू सून। तो सी यू सून का मतलब क्या होगा, जल्दी फिर मिलेंगे। तो अब आप जब कहेंगे कि जल्दी फिर मिलेंगे तो बी जवाब देगा सी यू। बी को सिर्फ सी यू कहना है। अब सुन के जगह हम कह सकते हैं ओके बाय सी यू अगेन। तो सी यू अगेन का मतलब होगा दोबारा फिर मिलेंगे। तो अब इसका जवाब सामने वाला बी कहेगा सी यू। बी को सिर्फ सी यू कहना है। नेक्स्ट हो जाएगा अगेन की जगह कह सकते हैं ओके बाय सी यू लेटर, बाद में फिर मिलेंगे। तो उसका जवाब देंगे सी यू। नेक्स्ट हो जाएगा ओके बाय सी यू आफ्टर सम टाइम, मीन्स कुछ समय बाद फिर मिलेंगे। तो उसका जवाब देना है सी यू। तो अब कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज़ किया, ओके बाय सी यू, ओके बाय सी यू टुमारो, ओके बाय सी यू सून, ओके बाय सी यू अगेन, ओके बाय सी यू लेटर, ओके बाय सी यू आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे वर्ड्स का आप जब किसी से मिल करके जाते हैं तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें से कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं। तो उसमें से देखिए एक वर्ड आया है डिपार्चर। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, और यू आर ई लग गया है तो डिपार्ट। तो कभी भी टी के बाद यू आता है तो च उच्चारण हो जाता है। तो ये इसको प्रोनाउंसिएशन करना है डिपार्चर, मीन्स रवाना होना। तो नेचर, क्रिएचर, तो यहाँ पर हो गया डिपार्चर। अब इसमें देखिए बाय, बाय और बाय, ये तीन वर्ड्स यूज हुआ है बाय। तो एक मतलब बाय, बी वाई का मतलब होगा द्वारा, बी यू वाई का मतलब होगा खरीदना, बी वाई ई का मतलब होगा ओके बाय टाटा कहते हैं, वो बाय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है लेटर। तो लेटर का मतलब होता है, एक लेटर का मतलब होगा पत्र और एक लेटर का मतलब होगा बाद में। अब इसके अलावा जैसे ओके बाय सी यू बोल करके आप कह सकते हैं ओके बाय सी यू हैव अ नाइस डे। तो अब आप इसके बाद आप और क्या कह सकते हैं, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। तो हैव अ नाइस डे आप दिन में जाते समय कह सकते हैं, गुड डे कह सकते हैं, हैव अ वंडरफुल डे कह सकते हैं। और शाम है तो 4 बजे के बाद आप कह सकते हैं हैव अ नाइस इवनिंग या तो प्लीजेंट इवनिंग, प्लीजेंट इवनिंग। और कभी भी हम रात में भी मिलेंगे तो डायरेक्ट हमको गुड नाइट नहीं बोलना है। तो ये देखिए हैव अ नाइस इवनिंग या हैव अ गुड डे भी कह देते हैं, गुड डे कह देते हैं, हैव अ नाइस डे या गुड डे या वंडरफुल डे या प्लीजेंट इवनिंग या गुड नाइट। तो आप हम सबको पता है। तो अब इसमें एक बात और यूज़ होता है कि AM और PM, रात 12 से लेकर के दिन 12 तक के समय को हम AM कहते हैं, एंटी मेरिडियम। और दिन 12 से लेकर के रात 12 तक का जो समय है उसको कहते हैं PM, पोस्ट मेरिडियम। तो
ऐसे वर्ड्स का आपको यूज़ होता है। तो ऑल द बेस्ट एंड इट वाज ऑल अबाउट इन डिपार्चर टाइम। थैंक यू सो मच। और आप सभी हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।